नमस्कार, महाराष्ट्र न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। आज हम बात करने वाले हैं तरुण परमार जी से, जो अधिवक्ता है, जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने नागपुर के सीपी अमितेश कुमार के अगेंस्ट में ईडी में कंप्लेंट की है। बाकायदा उन्होंने ट्विटर पे जानकारी भी दी है कि नागपुर के जो सीपी अमितेश कुमार है वो एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत और जो होम मिनिस्टर है दिलीप वळसे पाटिल, इनके लिए एजेंट यानी कलेक्शन एजेंट का काम कर रहे हैं और इनके लिए जो है वो हवाला का पैसा लोगों से ले रहे हैं। जो सट्टा चला रहे हैं, बुकी चला रहे, इंटरनेशनल बुकी, उनसे हवाले का पैसा लेकर कलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा ट्वीट उन्होंने किया है। और इसके साथ ही ईडी में ये कंप्लेंट की है कि जो अमितेश कुमार है उनके पास हवाला का पैसा है, जो पैसा उन्होंने सरकार को शो नहीं किया है। हमारे साथ बात करने के लिए तरुण परमार जी है। सर, आपने ईडी के सामने जो कंप्लेंट की है, क्या कंप्लेंट है और आपके पास क्या सबूत है कि अमितेश कुमार जो नागपुर के सीपी है उन्होंने ये जो एजेंट का आपने कहा है कि कलेक्शन का काम कर रहे हैं, हवाला का पैसा ले रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या सबूत है? मैंने जो ईडी में अभी कंप्लेंट की है, तो नागपुर में से जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सट्टा का, हवाला का और लेडीज़ एस्कॉर्टिंग सर्विस की जो बात हो रही है, उसमें जो लोगों यहाँ पे इन्वॉल्व है और उनको किस तरह से पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा है और पुलिस उनसे अवैध धंधे चलाने के लिए किस तरह से मदद कर रही है, उस बारे की पूरी जानकारी मैंने ईडी को अभी पूरे सबूतों के साथ भेजी है। जिसमें ये भी बताया गया है कि जो हमारे जो अभी के जो एनर्जी मिनिस्टर है और वर्तमान होम मिनिस्टर है और अपने संगठन मंत्री भी है जो सरकार के, उनके किस तरह से उनके लिए पैसे की उगाही यहाँ से पुलिस कर रही है, ये जो सट्टा व्यापारियों से, हवाला व्यापारियों से और जो एस्कॉर्ट सर्विस चला रहे हैं, और उसके नाम पर उगाही हो रही है। जी, क्या आप इसको विस्तार से बता सकते हैं कि जो आपने आरोप लगाया कि स्कॉट चल रहा है, हवाला का पैसा चल रहा है, क्या विस्तार से किस तरह से लिया जा रहा है? सीपी किस तरह से इन्वॉल्व है? जो आपने आरोप लगाया वो इन्वॉल्वमेंट कहाँ से दिखा रही है? ये तो आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो कि हमें ऐसा लग रहा है, इसमें सबूत क्या है? सबूत ये है कि जो मैंने जो भी उसको जो विस्तार से जो भी सबूत है वो ईडी को ऑलरेडी दे चुका हूँ और अपने नागपुर की अदालतों में के अंदर भी उसके डिजिटल सबूत मैंने दिए हैं। किस तरह से ये जो मंत्री है और उनके परिवार के सदस्यों ने कौन सी प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदी है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उसके संपत्ति के विवरण के साथ में मैंने ये जानकारियाँ ईडी को पहुँचाई है। जी, आपने अपने ट्विटर में जो है ट्वीट में होम मिनिस्टर का नाम लिया है दिलीप वळसे पाटिल, आपने नितिन राउत एनर्जी मिनिस्टर का नाम लिया है, तो इनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है? ये यहाँ पर इस तरह से है कि चर्चा की पुलिस वाले इस तरह से कि हम लोग इनके लिए पैसे की उगाही कर रहे हैं, वो जो पैसे की जो उगाही हो रही है वो इनके नाम से हो रही है कि ये पैसा वो उनको, ये जो भी मंत्री है, एनर्जी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, संगठन मंत्री, उनके वो यहाँ से उगाही करके उनको पहुँचा रहे हैं। तो पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं कि इनके लिए पैसा है, लेकिन ऐसा इसमें तो ये सबूत नहीं होता है ना, साबित नहीं होता है कि ये पैसा मांग रहे करके, जो मंत्री का नाम आपने दिया है। हाँ, तो ये ऐसा है कि जो लोग ये इस धंधे में लिप्त है और जिनके खिलाफ डिजिटल एविडेंस है, उनके खिलाफ पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा उसके खिलाफ जो लोग पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह की शिकायत लेकर जा रहे हैं, उनको ऊपर उल्टे झूठे गुना दाखिल कर रहे हैं, जो साबित करता है कि पुलिस इन बड़े जो व्यापारी है, मीन्स जो इस तरह के अवैध धंधे करने वाले हैं, उनके साथ में मिलीभगत है। और जो बिजनेस जो है, जो हवाला, सट्टा और एस्कॉर्टिंग सर्विस है, हज़ारों करोड़ का है, तो इसमें सामान्य स्थिति है कि उसमें उनको करोड़ों में उनको ये मिल रही है, रिश्वत मिल रही है। तो रिश्वत मिल रही है, सही। आपने जो आरोप लगाया वो अपनी जगह सही हो गए। होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल का नाम लिया, नितिन राउत का नाम लिया है, जो पालक मंत्री, ऊर्जा मंत्री भी है, तो इनका कैसा इन्वॉल्वमेंट? बड़े नेताओं का नाम लेके इनके नाम यहाँ की पुलिस अधिकारी ले रहे हैं और वही बता रहे हैं कि इनके नाम से उगाही हो रही है। और इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने इसके पहले भी पूर्व
गृह मंत्री के खिलाफ और वर्तमान जो एनर्जी मिनिस्टर है उनके खिलाफ, नागपुर के कलेक्टर के खिलाफ और कंप्लेंट किया था ईडी में, और उस मामले में मेरे को ईडी से समन्स भी आया था। और ईडी के समन्स के हिसाब से मैं 28 जून 2021 को ईडी के मुंबई कार्यालय के अंदर में उपस्थित भी हुआ था और मैंने मेरा बयान भी दिया था। और उस बयान के बाद में अनिल देशमुख के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, और नागपुर के जो कलेक्टर है उनका तबादला हुआ है, लेकिन अभी तक जो पुलिस कमिश्नर है उनका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसी वजह से वो और ज़्यादा मीन्स अपने आप को सुरक्षित समझते हुए ज़्यादा बड़े पैमाने पर वो अभी इस बिजनेस में है। आपने जो कहा है कि अमितेश कुमार के खिलाफ आप ईडी में चले गए हो, आपने नितिन राउत के खिलाफ भी आपने ईडी में शिकायत की है, और दिलीप वळसे पाटिल जो होम मिनिस्टर उनके खिलाफ नहीं दी ना ईडी में अभी तक शिकायत? नहीं, उसमें शिकायत यही है कि यहाँ से जो पैसे की जो हो रही है लेन देन अवैध व्यापारी और पुलिस के बीच में, उसमें उन्हीं का नाम आ रहा है पुलिस के द्वारा कि भाई पुलिस ले रही है उन लोगों का नाम, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके पास सबूत नहीं है? मेरे पास में कुछ नहीं है। उनके पास कोई सबूत आपके पास नहीं है, ठीक है। आपने जिन लोगों के नाम लिए, जो बड़े बड़े नाम आपने लिए, उनके खिलाफ आपके पास सबूत जो है वो क्या है? मैंने जो भी सबूत है वो पूरे मैं डिटेल्स के साथ में ईडी को भेज चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे जो मंत्री है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके खसरे नंबर के साथ में उन्होंने निवेश जो किया उसकी डिटेल्स के साथ में भेजा है। और जो मैंने ट्वीट्स कहे वो ट्वीट्स भी मैंने जो ये सीनियर मंत्रियों को टैग किया है, और अभी कम से कम 15 से 20 दिन हो गया, अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने अगर ऐसा है तो वो ट्वीट के हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने चाहिए। दिलीप वळसे पाटिल नागपुर में इस दौरान कुछ दिनों पहले, और आपने उसके पहले ट्वीट किया था, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर क्या कहूँगी? नहीं, कार्रवाई मैंने जो भी मेरे सबूत है वो मेरे पास में जो भी जानकारियाँ थी जो मैंने इकट्ठा की वो मैंने पूरी ईडी कार्यालय को भेज चुके हैं। अभी वो कार्रवाई करना वो सब उन्हीं के वो ईडी का हाथ में है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ में। परमार जी, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पक्ष के साथ जुड़े हो इसलिए आपने जो है कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ जो है लगातार ट्वीट किया, फिर ईडी को शिकायत कर दी हो? क्या आपने इसके जो महाविकास आघाड़ी के अलावा भी किसके अगेंस्ट में ट्वीट किया है या फिर ईडी में ये दिया है? मैंने इसके पहले 2017 में अपने दक्षिण नागपुर के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष जो थे सुधाकर कोहड़े जी, उनके खिलाफ मैंने एक एफआईआर करवाई थी, जो मैं उसमें कंप्लेनेंट का एडवोकेट था। उसके अलावा उनके ऊपर शपथ पत्र, चुनावी शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने के लिए 125 जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के ऊपर भी उनके ऊपर प्रोसेस इश्यू हुआ है। उसके अलावा इस साल जनवरी महीने में चिमूर के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के कांति भांगाड़िया, उनके ऊपर हमने जो एनआईटी के जो फ्लैट्स आवंटन के अंदर घपला करने के लिए 2 एफआईआर करवाई है। अभी फिलहाल मेरा एक केस नागपुर के जो आमदार है और यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनके खिलाफ भी चालू है। तो मैं किसी पक्ष, और अभी जो अनिल देशमुख जी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, तो मैं किसी भी पक्ष से जुड़ा नहीं हूँ और मेरा कोई पक्ष का ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई एम्बिशन नहीं है। तो आपने जो ये मोर्चा खोला है नेताओं के खिलाफ, वो क्यों है? मैं पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी समस्या है देश की उसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरा स्लोगन है कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जाते जाते मेरा सवाल ये है कि ईडी से क्या अपेक्षा करते हो, और खास तौर पर नागपुर के सीपी अमितेश कुमार के खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आपको क्या अपेक्षित है?
ईडी ने जब मेरे कंप्लेंट्स के ऊपर अनिल देशमुख जी के ऊपर तो कार्रवाई की है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसी तरह की कार्रवाई और जो मैंने जो सबूत भेजे हैं, जो जानकारियाँ भेजी है, उस आधार के ऊपर वो इनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। जी, तो आप सुन रहे थे एडवोकेट तरुण परमार जी को, जिन्होंने नागपुर के सीपी अमितेश कुमार और एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत के खिलाफ ईडी में फिलहाल शिकायत की है और अपेक्षा कर रहे हैं कि ईडी इनके जो शिकायत है उन पर कार्रवाई करेंगी और उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अपेक्षा जो है तरुण परमार जी कर रहे हैं। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए एस स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए एस स्मार्ट सुपरमार्केट, शुक्ल बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9, दत्तनगर, विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। NV Diagnostic, everything in diagnostic, best services and quality products. Contact us on 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostic? Then call us and get everything you need. Our address: NV Diagnostic, plot number 150B, Impress Mini Colony, quarter number 4, near Pragatiशील मंगल कार्यालय, बेजन बाग, नागपुर 440004।